हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी सीरीज में, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। अब तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 10 की जो इकोनॉमिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अच्छे से कवर कर लिया है। आज क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स है उसका सबसे लास्ट चैप्टर है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसका नाम है उपभोक्ता अधिकार। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में, कंज्यूमर राइट्स के बारे में। कंज्यूमर के जितने भी क्या है राइट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे कंज्यूमर के साथ यानी उपभोक्ताओं के साथ कितने प्रकार के जो शोषण होते हैं उनको शोषण से बचाने के लिए जो हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बनाया गया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी लोग क्या करेंगे, इस क्लास को ढेर सारी मात्रा में शेयर कर देंगे और इस क्लास को लाइक करना ना भूलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सीरीज, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, उपभोक्ता का अधिकार। तो जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, आप लोग घर पर बैठकर पूरी एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। हम लोगों ने क्या है, क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है और क्लास 10 की भी एनसीईआरटी आज हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है वो काफी क्या है आपकी लंबी रहने वाली है, लेकिन हाँ आज पूरी अच्छे तरीके से क्या होगा, क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर क्या है, जो 5th है उपभोक्ता का अधिकार, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट क्या करेंगे, आप लोग क्लास को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें उपभोक्ता के अधिकार यानी कंज्यूमर राइट्स, तो उससे पहले हमको बात करना होगा उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता कौन होता है, तो कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो क्या करता है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं और सेवाओं को क्या करता है, खरीदता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उपभोक्ता बोलते हैं। समझ में आया? तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता है, खरीदता है, ताकि उसे क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, अधिकतम संतुष्टि मिल सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। एक और शब्द बनता है उत्पादक कौन होता है। उत्पादक जिसको हम लोग इंग्लिश में मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो उत्पादक की बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए जो दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। उपभोक्ताओं का क्या है, समाज में लगातार शोषण हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत सारे व्यापारी अलग अलग माध्यम से क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो उनको एक तरह से अधिकार देना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यही पूरा चैप्टर क्या होगा, आपको ये बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग उपभोक्ता, हम लोग समझ चुके हैं उपभोक्ता कौन होते हैं। तो बाजार से अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, उपभोक्ता बोला जाता है। क्योंकि एक इंसान को क्या होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो वो बाजार में जाकर क्या करता है, अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करने का जो मेन रीजन होता है ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके और उसका जीवन स्तर क्या हो सके, बेहतर हो सके। तो ऐसे व्यक्ति को उपभोक्ता बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक इसमें लिखा हुआ है कि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन करने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, उत्पादक बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें तो दो शब्द आप सुनते होंगे, हमेशा हर लोगों के मुंह से सुनते होंगे। एक होता है उपभोक्ता और दूसरा क्या होता है, ग्राहक। उपभोक्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, और जबकि ग्राहक को क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। दोनों में बेटा बहुत अंतर होता है। आइए उस अंतर को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझने का प्रयास करिएगा, सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम बात करें कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है,
कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है, तो जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं। ग्राहक वह व्यक्ति होता है जो दुकान या विक्रेता से वस्तु और सेवा खरीदता है, यह ग्राहक होता है। और उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अंततः वस्तु का इस्तेमाल करता है। तो यही ग्राहक और उपभोक्ता में क्या होता है, अंतर होता है। ग्राहक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, दुकान या विक्रेता से वस्तुएं खरीदता है, जबकि उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। ग्राहक कोई भी हो सकता है, ग्राहक कोई भी हो सकता है, उपभोक्ता भी ग्राहक हो सकता है और कोई व्यापारी भी ग्राहक हो सकता है, लेकिन उपभोक्ता केवल उपभोक्ता हो सकता है क्योंकि अंतिम वस्तुओं का जो उपयोग करने वाला व्यक्ति कहलाता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो वही यहां पर दिया गया है। दूसरा, ग्राहक सामान को खुद इस्तेमाल करने के लिए और दूसरों को बेचने के लिए भी खरीद सकता है। ग्राहक जो है खुद वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए और दूसरों को बेचने के लिए भी क्या है, ग्राहक वस्तुएं खरीदता है, जबकि उपभोक्ता केवल वस्तुएं तभी खरीदता है जब उसकी क्या है, जरूरतें होती हैं, जब उसकी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, जब उसका वो डायरेक्ट उपयोग करना चाहता है, ठीक है। तो ये ग्राहक और उपभोक्ता में क्या होता है, अंतर होता है। फिर अगर हम बात करें, ग्राहक सामान को दोबारा बेच सकता है, कस्टमर जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को दोबारा सेल कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता क्या है, कोई भी सामान खरीदता है सेल करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं के उपयोग के लिए खरीदता है। फिर अगर हम आगे बात करें, वस्तु के लिए भुगतान ग्राहक द्वारा किया जाता है, यानी ग्राहक क्या करता है, उसको वस्तुओं के लिए भुगतान करना क्या है, अनिवार्य है। अगर आप कस्टमर बन रहे हो तो कस्टमर को क्या करना है, किसी भी वस्तु या सेवा के लिए पेमेंट करना क्या है, जरूरी है, परंतु उपभोक्ता के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि उपभोक्ता हर पैसे का भुगतान करे। जैसे अगर आपको क्या है, कोई उपहार में गिफ्ट मिल रहा है तो उसके लिए तो आप पेमेंट करोगे नहीं, ठीक है, तो आप एक तरह से कंज्यूमर कहलाओगे, ठीक है, क्योंकि ग्राहक को क्या, उपहार में भी बहुत सारी वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ता है ग्राहक को, जबकि उपभोक्ताओं को उपहार में भी वस्तुएं मिलती हैं, उसके लिए उसको पेमेंट करना जरूरी नहीं होता। तो ग्राहक को पेमेंट करना आवश्यक है, जबकि क्या है, उपभोक्ता को पेमेंट करना आवश्यक नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, अंतर होता है ग्राहक और उपभोक्ता में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार क्लास सभी लोग ढेर सारी मात्रा में शेयर करेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम लोग उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बात करते हैं जो हमें क्या है, मिले हुए हैं, या जिसको मिलना भी क्या है, हमारे लिए क्या है, वाजिब है। तो उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। अब उपभोक्ताओं को अधिकार क्यों मिलने चाहिए, ताकि उनका क्या हो, जो व्यापारी जो है, कंपनीज जो है, उनका जो शोषण करते हैं उसके शोषण से उनको क्या किया जाए, बचाया जा सके। तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार निम्नलिखित है। जैसे उनको सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि मिला ही है, सूचना का अधिकार, उसके बाद चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये उपभोक्ता के क्या होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। इसके अलावा एक और होता है सुनवाई का अधिकार, ठीक है। हमारे भारत के जो कानून है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसके तहत क्या है, उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है सुरक्षा का अधिकार। हर एक उपभोक्ता को क्या है, सुरक्षा का अधिकार मिला है। उसके बाद सूचना का अधिकार, उसे समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बारे में क्या है, जानकारी देने का अधिकार या मिलने का अधिकार होना चाहिए। चुनने का अधिकार, वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता को अपने हिसाब से चुनने का अधिकार मिला है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और सुनवाई का अधिकार, ठीक है। ये 6 अधिकार क्या है, कानून के द्वारा हमें उपभोक्ताओं को क्या है, मिले हुए हैं। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं, उपभोक्ता इंटरनेशनल। ये क्या है, इसकी स्थापना 1960 में होती है, ठीक है। ये विश्व स्तर पर क्या है, एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है, याद रखेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, संस्था है। इसका मुख्य काम क्या है, ठीक है, विश्व भर में जितने भी क्या है, उपभोक्ता हैं, उनके हितों की रक्षा करना, उनके शिकायतों का वकालत करना और साथ ही साथ अनेक देशों में जो उपभोक्ता फैले हैं उनको समय समय पर जागरूक करने के लिए एक संस्था बनाई गई 1960 में, उसी को बोला जाता है उपभोक्ता इंटरनेशनल, ठीक है। ये एक प्रकार की गैर लाभकारी संस्था है जो 100 से अधिक देशों में क्या करती है, काम करती है, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं के शिकायतों को सुनने के लिए, इसके साथ साथ उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए, ताकि क्या हो, उपभोक्ता को ढेर सारे जो शोषण उनके हो रहे हैं उससे क्या हो सके, उनको अच्छे तरीके से बचाया जा सके। तो याद रखेंगे, उपभोक्ता इंटरनेशनल एक संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है। 1960 में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। अमेरिका, यूरोप और
ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने क्या किया, मिलकर इस संगठन का स्थापना किया। इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे देशों में या पूरे दुनिया में जितने भी उपभोक्ता हैं उनको जागरूक किया जा सके, उनके हितों की रक्षा की जा सके, उसके साथ साथ उनके शिकायतों की सही ढंग से सुनवाई हो सके। ये सब के लिए क्या हुआ, ये संगठन स्थापित हुआ। और इसके तहत अगर हम भारत में बात करें तो भारत में क्या है, भारत में उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के ये अधिकार क्या हो गए, मिले। समझ में आया? आगे हम लोग इसको बारे में डिस्कस करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो उपभोक्ताओं के शोषण के कारण क्या है। अब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे समाज में हर कोई कंज्यूमर है, ठीक है, तो उनका शोषण क्यों होता है, उनके पीछे क्या क्या रीजंस है, ये हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पहले तो सीमित सूचना, ठीक है, हमारे देश में जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी वस्तु और सेवा के निर्माता हैं, उनको सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं। उनके पास सीमित सूचनाएं ही क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जिसके कारण कभी कभी क्या है, उपभोक्ता संकट में फंस जाता है और उपभोक्ता का वो क्या करते हैं, ढेर सारी मात्रा में शोषण करते हैं। तो उपभोक्ताओं के पास सीमित सूचना पहुंचने के कारण क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है। सीमित आपूर्ति, कभी कभी क्या होता है, उपभोक्ताओं से उनसे क्या है, ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं परंतु उनको वस्तु उतनी मात्रा में या उतने क्वालिटी वाली नहीं मिलती है, तब उपभोक्ता का शोषण होता है। भारत में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बीच, ठीक है, सीमित प्रतिस्पर्धा है, यानी वस्तुएं बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके बीच कंपटीशन है ही नहीं, जिससे कारण क्या है, वो मनमाना तरीके से अपने वस्तुओं को क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं किसी भी दाम पर, जिससे क्या है, उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर उसके बाद हमारा जो उपभोक्ता है वो कम पढ़ा लिखा है, हमारा जो उपभोक्ता है वो काफी कम पढ़ा लिखा है, जिसके कारण समय समय पर विभिन्न प्रकार के व्यापारी कंपनीज क्या करते हैं, उसका शोषण करते रहते हैं। तो उपभोक्ताओं को साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? तो ये सभी क्या है, कारण है जिसके कारण क्या है, आपका उपभोक्ता का क्या होता है, समय समय पर क्या है, अनेक प्रकार के व्यापारियों द्वारा, कंपनियों द्वारा शोषण किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, उपभोक्ता बहुत सारे क्या है, ऐसे औद्योगिक उत्पाद खरीद लेते हैं बिना उस पर क्या है, आईएसआई मार्क के, ठीक है, बिना उस पर आईएसआई मार्क के, ठीक है। अब आईएसआई मार्क एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रमाणक होता है किसी भी औद्योगिक उत्पाद का, जो बताता है कि उस औद्योगिक उत्पाद क्या है, वो जो औद्योगिक उत्पाद है वो उपभोक्ताओं के लिए काफी सुरक्षित है, सही है और बिल्कुल ही क्या इस्तेमाल करने योग्य है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाजार में जाकर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लेते हैं, बिजली के उपकरण खरीद लेते हैं जिस पर आईएसआई मार्क नहीं होता है, और उसके कारण क्या है, उपभोक्ता जो है वो बिजली का सामान घर पर लेकर आता है और उससे उसके साथ क्या है, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है। तो कभी भी बिजली के सामान या औद्योगिक उत्पाद खरीदते समय हमें आईएसआई मार्क को जरूर देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो एग मार्क, अगर हम एग मार्क की बात करें, ठीक है, एग मार्क की बात करें तो एग मार्क जो है वो कृषि संबंधित उत्पादकों के लिए होता है। जब भी आप क्या है, कृषि से संबंधित उत्पाद खरीदे तो उस पर एग मार्क का साइन जरूर देख लें। ये क्या करता है, उस उत्पाद के क्या है, गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाकर बहुत सारी सोने की ज्वेलरियां, चांदी की ज्वेलरियां खरीद लेते हैं, उस पर हॉल मार्क का साइन नहीं देखते हैं, जिसके कारण क्या है, कभी कभी क्या है, वो जो ज्वेलरी होता है वो क्या है, डुप्लीकेट निकल जाता है और उपभोक्ता क्या है, एक तरीके से फंस जाता है। तो ये सारे साइन क्या है, हम लोगों को किसी भी वस्तु या सेवा खरीदते समय क्या है, देख लेना चाहिए। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो ये सब कारण है जिसके कारण क्या है, उपभोक्ता का समय समय पर क्या है, शोषण होता है। सीमित सूचना उसके पास पहुंचती है तब शोषण होता है, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतिस्पर्धा, और उपभोक्ता क्या है, कम पढ़ा लिखा है, उसको इन सारे क्या है, मार्कों के बारे में जानकारी नहीं होती और समय समय पर उसका शोषण होता रहता है। अगर हम आगे बात करें तो इन्हीं शोषणों के कारण, ठीक है, भारत में क्या हुआ, उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, ये उपभोक्ता आंदोलन है क्या, ठीक है। तो भारत के व्यापारियों के बीच मिलावट, कालाबाजारी, जमाखोरी, कम वजन आदि परंपराएं काफी पुरानी है। आज भी या पहले भी क्या है, भारत के जितने भी व्यापारी हैं वो अपने पदार्थों में मिलावट करते हैं, ठीक है, मांग बढ़ने पर पदार्थों का क्या करते हैं, उसका कालाबाजारी करते हैं, जमाखोरी करते हैं, कम वजन की वस्तुएं क्या है, हाँ, उपभोक्ताओं को देकर उनका क्या करते हैं, अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। तो इन्हीं शोषणों से क्या है, मुक्ति दिलाने के लिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन क्या हुआ, शुरू हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में क्या हुआ, शुरू हुआ, लेकिन इससे ज्यादा क्या हुआ, उपभोक्ताओं को फायदा नहीं हुआ। 1970 के दशक तक यह आंदोलन केवल अखबारों में लेख
लेख के माध्यम से और प्रदर्शनी लगाने तक ही सीमित था। लेकिन हाल के वर्षों में इस आंदोलन ने क्या किया, गति पकड़ा। तो 1960 में उपभोक्ता आंदोलन हमारे देश में स्टार्ट हुआ, लेकिन 1970 तक ये आंदोलन क्या है, केवल समाचार पत्रों में और उसके साथ साथ प्रदर्शनी के माध्यम से क्या है, उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता था। इससे उपभोक्ताओं का किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता था। लगातार व्यापारी कंपनीज क्या है, उनका शोषण करते चले जा रहे थे, मिलावट की वजह से, कालाबाजारी की वजह से, जमाखोरी की वजह से। फिर क्या हुआ, लोग विक्रेताओं और सेवाओं, प्रदाता जो लोग थे उनसे क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए और उनके पास उपभोक्ता आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि क्या है, हमारे देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का कानून नहीं था। फिर क्या हुआ, एक लंबे संघर्ष के बाद हमारी सरकार की क्या हुई, थोड़ी सी आंख खुली, ठीक है, या हमारे सरकार को क्या हुआ, उपभोक्ताओं की बात सुनाई पड़ी और इसके बदले, ठीक है, इसके बदले सरकार ने 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ, लागू किया। ठीक है, तो 1960 के दशक में क्या हुआ, भारत में उपभोक्ता आंदोलन स्टार्ट किए गए। फिर धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हुआ, गति पकड़ने लगा। जब सरकार ने देखा कि उपभोक्ताओं का अलग अलग तरीके से क्या है, समाज में शोषण हो रहा है, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग उद्योगपति, ठीक है, उसका शोषण कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया, उपभोक्ताओं की बात सुनी और बात सुनने के बाद 1986 में उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बना, जिसको क्या बोला गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, बोला गया। इसी को हम लोग इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कोपरा के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम लोग एक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं, ये एक्ट है क्या। ठीक है, ये एक्ट तो मेनली क्या है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। भारत में क्या है, एक प्रकार का कानून है। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोपरा, याद रखेंगे इसको, कोपरा भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सीओ का मतलब होता है कंज्यूमर, पीआर का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ए का मतलब होता है एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, 1986, तो ये भारत में लागू किया गया। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ये बनाया गया एक कानून था। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई। तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या किया, जिला स्तर पर एक क्या है, कोर्ट स्थापित किया, राज्य स्तर पर एक कोर्ट स्थापित किया और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक कोर्ट या अदालत क्या है, स्थापित किया। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अगर जिला स्तर तक, ठीक है, 50 लाख, याद रखेंगे, अगर कोई शिकायत ऐसी होती थी जिसमें क्या है, उपभोक्ता को 50 लाख या उससे कम तक की क्या है, हानि हुई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वो जो उपभोक्ता है वो जिला न्यायालय में या जिला स्तर के क्या है, किसी आयोग या कोर्ट में जाकर शिकायत कर सकता था। फिर राज्य स्तर पर यह सीमा कितनी थी, 50 लाख से 2 करोड़ थी, तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। ठीक है, अधिक की थी, वहां तक क्या है, दावेदारी सुनिश्चित की जा सकती थी। तो अगर किसी उपभोक्ता के साथ, ठीक है, 50 लाख तक की क्या है, राशि का क्या है, कोई मान लीजिए क्या है, मान लीजिए कोई क्या है, शोषण हुआ है, किसी भी प्रकार का क्या है, उसको हानि हुई है, तो वो जिला न्यायालय में जा सकता था। अगर 50 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से कम की अगर कोई धनराशि है जिससे क्या है, उपभोक्ता का शोषण हुआ है, तो वो कहां जा सकता है, राज्य स्तर के न्यायालय में जा सकता है। और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 2 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमा को देखती थी। तो ये एक्ट क्या है, मुख्यतः इन सभी चीजों के लिए लाया गया। समझ में आया, तो देख समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये 3 लेवल की क्या हुई, 3 लेवल के क्या है, कोर्ट की स्थापना हुई। अलग अलग कोर्टों में क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, शिकायत राशि के लिए मुकदमे चलाए जा सकते थे। आज भी ये क्या है, चलाए जाते हैं। ये डेटा क्या है, समय समय पर बदलता भी रहता है। अभी तक क्या है, जिला स्तर पर क्या है, 50 लाख तक का क्या है, शिकायतों का क्या है, मुकदमा दायर किया जा सकता है। और राज्य स्तर पर क्या है, 50 से 2 करोड़, याद रखेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर 2 करोड़ रुपए से ऊपर तक का। अगर हम आगे बात करें, जैसे उपभोक्ताओं के लिए क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया और उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए, लेकिन उसके बाद हमारे भी कर्तव्य होते हैं। अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। सरकार ने आपके लिए एक कानून ला दिया, सरकार ने आपको 6 प्रकार के अधिकार दे दिए हैं, लेकिन आपके भी तो कर्तव्य होते हैं। तो आपकी क्या, जैसे क्या हो, आपकी क्या हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो कर्तव्य की बात करें तो उपभोक्ताओं के कर्तव्य क्या होते हैं। कोई भी माल खरीदते समय
उपभोक्ता को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें कोई भी प्रोडक्ट क्या है, अगर हम बाजार से खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को चेक करना चाहिए कि वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, उससे हमें किसी प्रकार की हानि तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हैं, कोई बड़ा सामान खरीद रहे हैं, तो उसका गारंटी कार्ड भी जरूर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा खरीदे गए सामान और सेवा की रसीद भी अवश्य लेनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ क्या है, वो व्यापारी या कंपनी क्या है, धोखाधड़ी कर सकता है। तो ये हमारे कर्तव्य है, सामान को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, जहां तक संभव हो गारंटी कार्ड ले लेना चाहिए, जहां तक संभव हो सामान खरीदते समय क्या है, रसीद ले लेना चाहिए व्यापारी से। इसके अलावा अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का क्या है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका शिकायत भी आपको जरूर करना चाहिए। उसके लिए क्या है, 3 स्तर पर अदालतें आपकी हैं, वहां पर जाकर आपके क्या है, शिकायत दर्ज करा सकते हो, मुकदमा चला सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर कोई आप औद्योगिक उत्पाद खरीद रहे हो तो आपको क्या है, ISI का मार्क देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई कृषि संबंधित उत्पाद खरीद रहे हो, खाद्य पदार्थ खरीद रहे हो, तो उस पर एग मार्क का साइन देख लेना चाहिए। ये सब देखना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई सोने के आभूषण खरीद रहे हो तो उस पर हॉल मार्क का साइन देख लेना चाहिए कि उस पर हॉल मार्क का साइन है कि नहीं। इसके अलावा अपने अधिकारों की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आपको कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये इसके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। सरकार ने आपके लिए कानून बनाया है, ठीक है, तो आपको क्या है, अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन आपको अपने कर्तव्य भी समझने होंगे। ठीक है, बाजार में जाकर ऐसे ही कोई वस्तु नहीं खरीद लेना है। वस्तु खरीदना है तो उसकी गुणवत्ता ध्यान में रखना है, उसके साथ जो रसीद मिलता है उसको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ क्या है, अगर आपको उस वस्तु से कोई समस्या है तो तुरंत उसकी शिकायत करनी है। अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रखना है, तब आपका क्या होगा, शोषण नहीं होगा, तब आपके हितों की अच्छे तरीके से रक्षा हो सकेगी। तो ये चैप्टर पूरा ऐसे ही क्या है, आपको बताता है। आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है। याद रखेंगे, हर साल ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक बार सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर करिएगा। ठीक है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वही दिन है जब भारतीय संसद ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। भारत उन गिने चुने देशों में है जहां उपभोक्ता की सुनवाई के लिए अलग से क्या है, कोर्ट भी है। ठीक है, अलग से हमारे लिए क्या है, कोर्ट भी है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। ठीक है, हमारे देश में, जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों को पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त रूप से करते हैं। ठीक है, तो 2000 से अधिक संगठन है, लेकिन 50 से 60 क्या है, पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त हैं और संगठित हैं, और ये उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए समय समय पर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन उपभोक्ता की सुनवाई की प्रक्रिया जटिल और महंगी और लंबी होती जा रही है। वकील की ऊंची फीस के कारण अक्सर उपभोक्ता मुकदमे लड़ने से क्या करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं या हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर माने तो कोई व्यक्ति क्या है, 10 रुपए का प्रोडक्ट क्या है, घर पर लेकर आता है और उससे उसको किसी प्रकार की हानि हो जाती है। ठीक है, तो वो सोचने लगता है कि मैं अगर क्या है, न्यायालय में जाऊंगा, वकील को हायर करूंगा तो क्या होगा, एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होगी। उसके बाद क्या होगा, वकील का फीस होगा। इसके कारण क्या है, उपभोक्ता क्या है, हिम्मत नहीं कर पाता कोर्ट में जाने के लिए और अपने क्या है, अपने अधिकारों को भी पहले क्या करता है, वो खो देता है। इसके साथ साथ उसका शोषण भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आगे बात करें उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया के सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया क्या है, जटिल है, खर्चीली है और समय साध्य साबित हो रही है। ठीक है, इसके बाद कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। यह मुकदमे, अदालती कार्रवाई शामिल होने और आगे बढ़ने में काफी समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। जब उपभोक्ता क्या है, अपनी शिकायतों को लेकर क्या है, न्यायालय में जाता है तो न्यायालय की प्रक्रिया जटिल होती है, खर्चीली होती है, समय बहुत लगता है, उसको वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। फिर अदालत की जो कार्रवाई होती है उसमें भी काफी समय लग जाता है। अधिकांश जो खरीदारी है, खरीदारी के समय रसीद नहीं मिलती उसको। ऐसी स्थिति में क्या है, प्रमाणन यानी सबूत जुटाना क्या है, आसान नहीं होता। बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटे फुटकर दुकानों से होती है, जिसके
जिसके कारण क्या है, उपभोक्ता शिकायत नहीं कर पाता। ठीक है, सभी को राधे राधे। एक बार क्लास सभी लोग शेयर करिएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्रों में यह क्या है, कमजोर देखने को मिलता है। इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। तो ये क्या है, उपभोक्ता निवारण की प्रक्रिया है जो कि काफी आसान नहीं होती हमारे देश के अंदर। आगे बात करें तो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत क्या हुआ, दो संस्थाओं की स्थापना की गई। एक था उपभोक्ता संरक्षण परिषद और दूसरा था उपभोक्ता अदालत। इन दोनों में अंतर दिया गया है। अब उपभोक्ता संरक्षण परिषद, इसका मुख्य काम क्या था, यह उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। यह जनता को उनके अधिकारों के बारे में क्या करती है, जागरूक करने का प्रयास करती है। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मुख्य काम है उपभोक्ताओं को क्या करना, मार्गदर्शन प्रदान करना और उनको बताना कि वो अपने शिकायतों के लिए अदालतों में कैसे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं और समय समय पर उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद का काम है। इसके बाद उपभोक्ता अदालत का काम क्या है, लोग उपभोक्ता अदालत में न्याय पाने के लिए जाते हैं। दोषी को दंड दिया जाता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है और सजा भी होती है। ये उपभोक्ता अदालत है जहां पर उपभोक्ताओं की शिकायतों को क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से सुना जाता है। तो ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद और उपभोक्ता अदालत में अंतर है। आगे बात करें तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम, भारत सरकार ने कौन कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके। तो पहला कदम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को काफी मजबूत बनाया। तीसरा, तकनीकी कदम में वस्तुओं का मानकीकरण, ठीक है, किया। इसके बाद सूचना का अधिकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया। ठीक है, और इसके बाद त्रिस्तरीय उपभोक्ता अदालतों की स्थापना की गई। तो ये क्या है, सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे क्या है, उपभोक्ताओं की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, RTI के बारे में बात कर लेते हैं। तो सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI या सूचना पाने के अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के कार्यकलापों के सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, देखो ये हमें एक प्रकार का मिला हुआ एक ऐसा अधिकार है, हम इस अधिकार का उपयोग करके हम किसी भी संस्था में जाकर, सरकारी विभाग में जाकर हम वहां से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। अगर वो सरकारी विभाग का अधिकारी हमें किसी भी प्रकार से रोकता टोकता है या सही सूचना नहीं देता है तो हम लोग क्या है, उपभोक्ता अदालत में जाकर उसके प्रति क्या है, शिकायत कर सकते हैं और फिर उसकी सुनवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये अधिकार क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। ठीक है, 2005 में लागू किया गया ताकि उपभोक्ताओं को क्या हो और अच्छे तरीके से, ठीक है, हितों की उनकी रक्षा हो सके, इसलिए ये राइट लाया गया। आगे बात करते हैं, न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को कहां जाना चाहिए। अब किसी उपभोक्ता के साथ शोषण हो गया है तो उसको कहां जाना चाहिए, तो न्याय पाने के लिए उपभोक्ता को उपभोक्ता अदालत में जाना चाहिए। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों को निपटाने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया ही गया है। जिला स्तर का न्यायालय 50 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तर पर बात करें तो 50 लाख से 2 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 2 करोड़ से ऊपर के दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखता है। तो आराम से उपभोक्ता क्या है, कहां जा सकता है, वो उपभोक्ता अदालत में जा सकता है और वहां जाकर अपने क्या है, शिकायतों को कर सकता है। समझ में आया। आगे चलते हैं, अब उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले हैं, 6 अधिकार। तो उन 6 अधिकारों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहला है सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। ऐसे उत्पादों और सेवाओं से संरक्षण जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तो उसके लिए सरकार ने क्या है, उपभोक्ताओं को सुरक्षा का अधिकार दिया है। जैसे बिजली के खराब उपकरण, उससे क्या है, कभी उपभोक्ताओं को हानि हो सकती है, तो इसीलिए उपभोक्ताओं को क्या है, सुरक्षा का अधिकार मिला है। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो सुनवाई का अधिकार, अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपयुक्त मंचों
हाँ, उपभोक्ता अदालत पर अपनी शिकायत और बात रखने का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शोषण किया गया है, उसके साथ अनुचित व्यापार किया गया है, उसको गलत वस्तुएं बेच दी गई हैं, गलत सेवाएं दे दी गई हैं, ठीक है, मिलावट वाली क्या है वस्तुएं बेच दी गई हैं, तो उसके लिए, ठीक है, उसके लिए उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता अदालत में जा सकता है और अपनी सुनवाई और अपना क्या है बात रख सकता है। ये दूसरा उसका क्या है अधिकार है। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिएगा। फिर है निवारण का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुचित व्यापार और शोषण के खिलाफ मुआवजा, वस्तुओं की मरम्मत, प्रतिस्थापन प्राप्त करने का अधिकार है। अगर किसी क्या उपभोक्ता के साथ क्या है कोई अनुचित क्या है व्यापार किया गया है या उसका शोषण किया है, तो उसको क्या है उसका मुआवजा मिलने का अधिकार है। उसके बाद वस्तुओं की मरम्मत का उसको अधिकार है, ठीक है। उसके बाद वस्तुओं के बदलने का भी उसको क्या है अधिकार मिला गया है। आगे बात करते हैं आगे। इसके बाद सूचित करने का अधिकार, अभी मैंने ये वाला पढ़ाया, ठीक है। तो वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है, ताकि अनुचित व्यापार से उसको बचाया जा सके। तो आप कभी भी कोई भी वस्तु खरीदते हो, ठीक है, तो आप व्यापारी से, उस कंपनी से क्या है उस वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी क्या है प्राप्त कर सकते हो। ये आपका क्या है अधिकार बनता है, ठीक है। उस वस्तु के गुणवत्ता के बारे में आप उससे पूछ सकते हो, मात्रा के बारे में पूछ सकते हो, क्षमता के बारे में पूछ सकते हो, शुद्धता, मानक, मूल्य के बारे में सब कुछ पूछ सकते हो। इसके बाद चयन का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। प्रतिस्पर्धी कीमतों पर, ठीक है, उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को चुनने का भी अधिकार क्या है उपभोक्ताओं को दिया गया है। उपभोक्ता अपने मर्जी से किसी भी प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का बाजार में जाकर चयन कर सकता है। इसके लिए न तो व्यापारी न तो कोई कंपनी उसे रोक सकता है न तो टोक सकता है, ठीक है। तो चयन का अधिकार बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ताएं अपने मर्जी से कोई भी वस्तु और सेवा को क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे ज्यादा क्या है उपभोक्ताओं का शोषण इसलिए हो रहा है ताकि उपभोक्ताओं के पास क्या है एजुकेशन की कमी है। उनको पता ही नहीं है कि वो किस प्रकार की वस्तुएं खरीद रहे हैं, उससे उनको किस प्रकार की हानि हो रही है, उनको ये चीज पता ही नहीं है। तो उपभोक्ताओं को इसी कारण क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार भी उपभोक्ता को दिया गया है। अगर कोई भी उपभोक्ता है तो उसको कम से कम क्या है कोई भी वस्तु या सेवा खरीदते समय उसके बारे में सही तरीके का जानकारी भी होना चाहिए कि उसे उस वस्तु से क्या लाभ होगा, क्या हानियां होंगी। अब कुछ और अन्य अधिकार भी हैं, जैसे स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, हानिकारक पर्यावरण से सुरक्षा, ये एक अधिकार भी क्या है उपभोक्ता को मिला गया है। आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार, जीवन यापन कि बुनियादी वस्तुओं तक क्या है पहुंच भी उपभोक्ता को होना चाहिए। तो ये दो अन्य अधिकार है। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। देखो भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसी को क्या हुआ रिप्लेस करके एक नया अधिनियम लाया गया, या इसी में क्या है कुछ सुधार करके संशोधन करके एक नया अधिनियम पारित किया गया जिसको बोला गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, मतलब इसके जगह पर इस अधिनियम ने क्या किया आज स्थान ले लिया। तो हम लोगों को मेन क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो यह कानून 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ, जिसने पुराने 1986 के कानून की जगह ली। इसका मुख्य मकसद आज के डिजिटल दौर में ग्राहकों के ठगी से बचाना है। ठीक है, अब देखो क्या है ऑनलाइन या साइबर, ठीक है, साइबर फ्रॉड भी क्या है कंज्यूमर के साथ या कस्टमर के साथ होना चालू हो गए हैं। तो जितने भी डिजिटल जो फ्रॉड हो रहे हैं कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, उसको उससे उनको बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए इस अधिनियम में क्या हुआ बदलाव किया गया। और आज इस अधिनियम का नाम क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आइए इस अधिनियम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। पहले बात करते हैं तो इस अधिनियम में क्या हुआ ई कॉमर्स के जितने भी व्यवसाय थे उसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ई कॉमर्स को अब इस कानून के दायरे में लाया गया जो कि पहले नहीं था। अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस कानून के अंदर आते हैं। अगर वो किसी प्रकार के क्या है उपभोक्ताओं के साथ ठगी करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर क्या है कंज्यूमर एक्शन ले सकता है और उनको कोर्ट तक खसीट सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। कंपनियों को बताना होगा कि सामान कहां बना है। अब ये जो कंपनियां हैं ये अगर कोई सामान बेचती हैं तो इनको बताना होगा उपभोक्ता को, ठीक है, ऑनलाइन ही बताना होगा कि सामान कहां बना है। ठीक है, समझ में आया।
किस कंट्री में बना है, सामान खराब होने पर रिफंड भी देना होगा और रिटर्न की प्रक्रिया को भी इनको क्या करना होगा, पालन करना होगा या अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगर कोई सामान आपको क्या है ये बेकार बेच देते हैं तो आप तुरंत इनको रिटर्न कर सकते हो। अगर ये रिटर्न नहीं लेते तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत क्या है, उपभोक्ता अदालत में जा सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म को 48 घंटे के भीतर शिकायत स्वीकार भी करना होगा और 1 महीने में क्या होगा, समाधान भी देना होगा। अगर आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया है और वो सामान खराब निकल जाता है तो इनको 48 घंटे के अंदर आपके कंप्लेन को क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और 1 महीने के अंदर ही क्या है उसका समाधान या सॉल्यूशन आपको देना होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अगर ये ऐसा नहीं देते तो इनके ऊपर क्या है, केस बन सकता है। आप इनके लिए क्या है, इनके शिकायतों के लिए आप कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या हुई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल की गई। आगे अगर हम बात करें तो एक संगठन की या एक छोटे से क्या अथॉरिटी की भी स्थापना हुई जिसका नाम क्या था, सीसीपीए की स्थापना हुई। ठीक है, एक शक्तिशाली अथॉरिटी थी। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, तो सेंट्रल कंज्यूमर, ठीक है, प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना सरकार ने की। इसके पास निम्नलिखित शक्तियां थी। यह किसी भी भ्रामक विज्ञापन पर रोक लगा सकता है। अगर कोई क्या है, कंपनी है, कोई व्यापारी है, आपके साथ क्या धोखाधड़ी करता है गलत विज्ञापन के माध्यम से, तो इस पर रोक लगाने का काम इसका है। ठीक है, इस पर रोक लगाने का काम इसका है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का काम इसका है। खराब क्वालिटी वाले सामान को बाजार से वापस मंगवाने का भी काम इसका है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी की आज के समय क्या है, स्थापना हो गई है। ये अथॉरिटी क्या करती है, हमारे समाज में जितने भी क्या है भ्रामक विज्ञापन है, जो झूठे विज्ञापन है, उसको क्या करती है, खत्म करती है। ठीक है, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाती है, सजा देती है। खराब क्वालिटी वाले क्या है सामानों को क्या करती है, बाजार से तुरंत करती है कि आप क्या करिए, इसको वापस ले जाइए, ये उपभोक्ताओं के बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये अथॉरिटी की स्थापना की गई। फिर उसके बाद ठीक है, भ्रामक विज्ञापनों पर लगाम। ठीक है, अगर कोई सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, अगर कोई सेलिब्रिटी या कंपनी झूठा प्रचार करती है, जैसे रातों रात गोरा हो जाना, ठीक है, रातों रात गोरा हो जाना, आजकल देखते होंगे बहुत सारे जो क्रीम्स आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है एक्टर और एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, प्रचार करते हैं कि लगाइए और रातों रात गोरा हो जाइए। ठीक है, ऐसे कोई प्रचार करते हैं या बिना मेहनत के वजन घटाना, ऐसा कोई प्रचार करते हैं तो उन पर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल की सजा का क्या है प्रावधान है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके बाद मिलावटी सामान बेचने पर लाइसेंस रद्द करना और उसके साथ साथ जेल की सजा देना, यह भी क्या है आज के समय ये प्रावधान कर दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, शिकायत करना अब हुआ आसान। ठीक है, अगर किसी उपभोक्ता के साथ सही में शोषण हुआ है, उसके क्या अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है, तो आराम से आज क्या घर बैठे क्या अपनी शिकायत क्या कर सकता है। तो कहीं से भी शिकायत, अब आप जहां रहते हैं वहीं से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके पास आपके मान लीजिए आप कहीं रह रहे हैं, वहां पर क्या है आपके अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या आपका क्या है शोषण किया गया है, आपको कोई गलत वस्तु चिपका दी गई है, तो आप जहां रहते हैं वहीं से क्या है उपभोक्ता फोरम पर शिकायत कर सकते हैं। पहले जहां सामान खरीदा जाना पड़ता था वहां से क्या शिकायत करना पड़ता था। पहले क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई में अगर सामान खरीदते हैं और फिर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको क्या है मुंबई में जाकर उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत करना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, अगर आप कोई सामान मुंबई में खरीदते हैं और दिल्ली में उस सामान से आपकी दुर्घटना हो जाती है तो आप दिल्ली में ही रहकर क्या उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर सकते हैं। ये चीज फिर ऑनलाइन केस भी दर्ज कर सकते हैं, ये सुविधा हो गई है। ई दाखिल पोर्टल के जरिए आप घर बैठे शिकायत अपनी क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपकी सुनवाई भी हो सकती है। ठीक है, सुनवाई के लिए आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे ही आपका क्या होगा सारा केस क्या है मतलब कि सॉल्व हो सकता है। तो इतना ज्यादा अब क्या है शिकायत क्या है आसान हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं, ई दाखिल बोलते हैं, ई दाखिल बोलते हैं, याद रखेंगे। अब लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अगर किसी खराब प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से ग्राहक को कोई शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचती है तो कंपनी और दुकानदार पर क्या होगा, भारी हर्जाना क्या होगा, लगाना पड़ेगा या उसको देना होगा।
समझ में आया? तो ये था आपका क्या है पूरा, ठीक है, चैप्टर जिसमें हम लोगों ने उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बात की, उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में बात की, फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात की। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के जगह पे क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बात किया। इसके बाद हम लोगों ने उपभोक्ता इंटरनेशनल, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, जो क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स था, एनसीईआरटी था, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग क्या करेंगे, एक बाय एक क्या करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे और इकोनॉमिक्स के क्या है, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे। तो आई होप आपको क्या है, आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा। ठीक है, आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की क्या है तैयारी करते हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या होता है कि आपके बेसिक्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।